सिनेमा हॉल पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं होता। न वो उनको नहाते हुए दिखती, न भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ती। इतना बड़ा जवान बेटा, उससे बोल रहे हैं बेटा मुझे शादी करनी है। ये जो आपके बड़े बड़े यार होंगे, दोस्त होंगे, ये ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के ही होंगे। आप 6A में थे, वो 6C में होता तो। कसमें वादे प्यार वफा क्या हुआ? कहीं पे मैंने सर्वे पढ़ा, राजस्थान में किया गया था। वहां महिलाएं बोली कि अगर हमारा मर्द हमें मारता नहीं तो माने हमें प्यार नहीं करता। मैं गलत हो सकता हूँ, पर पहले ये बहुत चलता था कि महिलाएं बोलती ज़्यादा हैं, मुंह बहुत चलाती हैं। मैंने कहा हाथ नहीं चला सकती ना, इसलिए इज्जत देने के नाम पे। ऐसे ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि एक पुराना जर्मन फिलोसफर था या कोई था जो ऐसा कोट बोला है, ए वुमेन गॉट नो हैंड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो फीमेल है उसके अंदर बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ एडेड ही नहीं है, अपने आप को डिफेंड करना एडेड ही नहीं है। केव टाइम का बात कर रहे हैं, अभी सिविलाइज्ड हो गया है सोसाइटी, तो अभी कुछ कुछ अलग अलग जिम वूम है, या फिर अब देखा जाए अब जिम पे भी आते हैं। ऑफेंड मत होना, तुम खुद भी डेटा चेक कर सकता है, खुद भी जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। पहला बात तो हम कहेंगे फैंटेसी में मत जियो, ठीक है। बहुत सारा इसको लेके कंपटीशन हो चुका है कि एक वेल ट्रेंड फीमेल वर्सेस एन एवरेज किड और लाइक 18 ईयर ओल्ड, ओके। फाइट वन साइडेड होता है, वन साइडेड लूज़ फीमेल। मतलब इसमें हम इतना प्रॉपर क्लियरली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी रेडियो एक्टिव चीज़ है और यूट्यूब इसको अच्छे से नहीं लेता है। फिर भी हम ये इतना ही कहेंगे कि एक वेल ट्रेंड फीमेल जो एकदम 10 साल का ट्रेनिंग चला, तुम उसी से देखो ना कि अभी एक ये चल रहा था ओलंपिक के टाइम में भी कि एक लूज़र बॉक्सर जो मेल फील्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है, और जैसे ही फीमेल वाले में गया तो नंबर 1 पे। तो हम इसके कहने का मेरा बिल्कुल नहीं है इसका मतलब कि डिस्करेज कर रहे हैं फीमेल को, बस हम ये कह रहे हैं कि दोनों जेंडर हाईली डिफरेंट है और कोई एक रूल दोनों जेंडर पे थोपना मेजर मिस्टेक है। फिल्म में वो गाने बनाते हैं इस तरह से, वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। हिम्मत कैसे पड़ गई ये लिखने की इस तरह से? तुम कौन हो? जैसे पात गिरे तरुवर से मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा लगया पवन का रेला। बहुत क्षणिक अवसर है ये, और इस अवसर के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं है। बीता पल लौट के नहीं आता, और उस बीते पल को आपने मुक्ति की तरफ नहीं लगाया तो एक पल और आपने दुख तैयार कर लिया। सर को आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले हम बोल देते हैं कि हम देखें कि बहुत यंग लोग आजकल गीता में इंटरेस्टेड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से गीता कोई नॉर्मल कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, या फिर कोई एक तरह से लाइफ स्टाइल है एक तरह से, ठीक है। और इसमें अनलिमिटेड है, मतलब ये लिमिटेड सिलेबस नहीं है, सिलेबस काफ़ी ह्यूज है इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ठीक है पढ़ो, लेकिन उतना इंडल्ज मत हो जाओ तुम। पहले फाइनेंस को ठीक करो, खाने वाने का प्रबंध कर लो, कम से कम वो कर लो, उसके बाद इंडल्ज रहना। इसमें ऐसा नहीं कह रहे कि मत हो, लेकिन ज्ञानी बन के मतलब क्या ही बोले, फाइनेंशियली तुम ज़ीरो है, ठीक है, और ज्ञानी है, तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस इतना ख़राब होगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अगर तुमको लगता है कि हम ज्ञान इतना बढ़ा लेंगे कि कैसा भी फाइनेंशियल कंडीशन हो मेरे अंदर एक पीस रहेगा, करो ट्राई तुम। साधारणतया कोई दुखी आदमी हो तो वो बाकी अपनी सब धारणाएं कामनाएं छोड़ करके हर पल बस एक ही मांग करेगा, दुख समाप्त हो। उसके भीतर कोई विकल्प नहीं बचेगा।
एक ही चीख, एक ही पुकार रहेगी लगातार, क्या ये मेरी जैसी अभी स्थिति है ये समाप्त हो। एक एक बीतता पल उसको भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सरदर्द भी जोर का हो जाए तो घड़ी चलना बंद कर देती है, एक एक पल भारी पड़ता है। जोर का सरदर्द हो, आप कोशिश करते हैं कई बार कि आप नींद आ जाए, और सरदर्द ही सोने नहीं देता, करवटें बदल रहे हैं। ऐसे इसको तो तुम नॉर्मली भी समझ सकता है। टाइम गोज फास्ट व्हेन योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। अभी जैसे कोई हार्ड टास्क दे दिए तुमको हम, ठीक है, नहीं गुजरेगा टाइम तुम्हारा, एकदम लगेगा कि टाइम रुक गया है। लेकिन अगर तुमको कुछ प्लेजरेबल दे दिए, अल्ट्रा प्लेजर दे दिए, टाइम तुम्हारा ऐसे जाएगा जैसे दिन जाता है वैसे घंटा। कैसी तड़प की स्थिति हो जाती है। उस समय पे कुछ भी और याद आता है, बस क्या मांगते हैं, अब फट रहा है सर। हमारा जीवन उतना ही फटा हुआ है, लेकिन हमने अपने यथार्थ का क्या कर दिया है, दमन। सरदर्द का दमन आसानी से नहीं हो सकता, हालांकि अब चिकित्सा विज्ञान उसका भी कर देता है। ये लो एनाल्जेसिक। पर जीवन का जो दर्द है उसको तो हम सफलतापूर्वक दबा ही देते हैं। तो पल पल लगातार एक ही नहीं पुकार रह जाती कि मुक्ति मिले, शांति मिले। जो हम कहते हैं ना कि तथ्य ही सत्य का द्वार है, उसको ऐसे पढ़िएगा कि दुख ही सत्य का द्वार है। क्योंकि जो तथ्य का दर्शन करेगा वो एक ही तथ्य पाएगा कि दुख। यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि अभी जैसे कि इसमें बहुत नया नया वर्ड है, तुम खुद सोच लो, हिंदी तुम लोग भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ कुछ इसमें अजीब अजीब नया नया वर्ड है। और तुमको जानना होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि एकदम फालतू चीज़ है, नहीं फालतू नहीं है, लेकिन तुम इसको थोड़ा सा डिले करके रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम फाइनेंस को रखो, वो सॉर्टेड हो जाए, उसके बाद ही सब चीज़ में पढ़ो। अभी भी हम वही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आजकल देखें हैं फाइनेंशियली ज़ीरो हैं और ज्ञान दे रहे हैं सबको। है कुछ फ्रेंड मेरा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और स्टेटस पे डेली कुछ ना कुछ लगाते रहेगा, और इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि हम क्या ही बताएं।